हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ पार्लर का पूरा कोर्स। तो मैंने किया है मेकअप का कोर्स स्टार्ट। तो 2 महीने डाल दिए थ्योरी। आज ये मेरी तीसरी थ्योरी है। तो इसमें मैं आपको और थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्राइमर और कैसे हम लोगों को ये करना है, सेट करना है, फिर हम लोगों को कंटूर कैसे करना है ये बताया था। तो आज मैं वैसे आपको फाउंडेशन के बारे में बता रही हूँ। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं आइए बताती हूँ। ये होते हैं हमारे क्रीम फाउंडेशन, जैसे क्राइलॉन का है ये सब। और ये है कैंडिड का फाउंडेशन। तो ये लिक्विड है, ये क्रीमी है, पाउडर में भी आते हैं। तो ये हमारे जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं ये भी हम लोग के फाउंडेशन पाउडर ही हो जाते हैं। जैसे टाइप के फाउंडेशन रहते हैं। तो हम लोग को अगर ज़्यादा ये नहीं लेना है तो हम लोग एक लाइट फाउंडेशन और एक डार्क फाउंडेशन लेके दोनों को मिक्स करके अपना स्किन टोन का बना सकते हैं। अब फाउंडेशन लिया कैसे जाए मैं ये बताती हूँ। फाउंडेशन लेने के टाइम के आपका अंडरटोन कौन सा है वो पहले देखना चाहिए। तो अंडरटोन कैसा होता है, क्या होता है। अंडरटोन माने के जैसे कि आपके हाथों की नसों देखना चाहिए आपको। तो जैसे इसमें ग्रीन है तो आप वर्म अंडरटोन के हो, ठीक है। वर्म अंडरटोन के लिए कैसे येलो चाहिए रहता है अपने को फाउंडेशन का, ये उसमें थोड़ा येलो पिगमेंट होना चाहिए। और जैसे आप कूल अंडरटोन के हो तो उसमें जैसे कि आपके हाथों की जो नसें हैं इसमें ब्लू भी लाइन दिखती है कभी कभी, जैसे ग्रीन दिख रही है वैसे ब्लू दिखती है। जो बहुत गोरे रहते हैं उन लोगों के हाथों में ब्लू नसें दिखती है, तो वो होते हैं कूल अंडरटोन के। और जैसे कोई बहुत गोरा भी नहीं है, बहुत सांवला भी नहीं है तो उन लोगों के लिए जैसे कि अलग जैसे मिक्स रहता है, दोनों का मिक्स ये रहता है, तो उन लोगों के लिए अलग से फाउंडेशन रहता है। हमारा कूल अंडरटोन रहता है, वार्म अंडरटोन रहता है, वैसे ही हमारा न्यूट्रल अंडरटोन रहता है। जैसे कि उसमें दोनों भी लाइंस दिखती है आपको, ग्रीन भी दिखती है हाथों में और ब्लू भी दिखती है, तो वो हम लोग का न्यूट्रल हो गया। तो हम लोगों को फाउंडेशन लेते टाइम जो पीछे लिखा रहता है जैसे वार्म अंडरटोन के लिए, कूल अंडरटोन के लिए, तो आपको देखना है आपका अंडरटोन कौन सा है, वो आप अंडरटोन के हिसाब से आपको लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे फाउंडेशन का कैसे बनता है, तो जिसमें पिगमेंट ज़्यादा रहता है और पिगमेंट एक रहता है जैसे उसमें कलर मिलाया हुआ रहता है, जैसे अलग अलग बहुत सारे कलर रहते हैं, जैसे मैंने कलर व्हील का उस दिन दिखाया था आपको ब्लू। फाउंडेशन कैसा होना चाहिए हम लोगों का, फाउंडेशन बनता कैसे है पहले ये देख लीजिए। फाउंडेशन में हम लोगों को एक पिगमेंट रहता है, पिगमेंट माने के कलर्स, और दूसरा रहता है फिलर्स। फिलर्स यानी कि उसमें ऑयल और वैक्स और वाटर, ये तीनों को मिक्स करके एक लिक्विड बनाया जाता है, वो है फिलर्स। तो दोनों को मिक्स करके जैसे कि हम लोगों का फाउंडेशन बनता है। तो जिसमें ज़्यादा पिगमेंट रहता है और फिलर्स कम रहता है, जैसे 60% पिगमेंट रहता है और 40% फिलर्स रहता है, तो वो मैट हो जाता है फाउंडेशन। तो वो हम लोग के ज़्यादातर ऑयल स्किन के लिए अच्छा रहता है। और जिसमें दोनों मिक्स है, बराबर बराबर है, लिक्विड भी 50% है और ये भी 50% है फिलर्स, तो वो हमारा मीडियम अंडरटोन के लिए, जैसे कि हमारी मिक्स त्वचा रहती है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, उन लोगों के लिए। और जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयली मतलब ऐसे ड्राई वगैरह रहती है स्किन, तो उन लोगों के लिए रहता है ड्यूई फाउंडेशन। ड्यूई फाउंडेशन में कैसा रहता है, फिलर्स 40% रहता है, फिलर्स 60% रहता है, और पिगमेंट हम लोग का रहता है थोड़ा ही, जैसे 40% जितना। तो हम लोगों को फिर वो ज़्यादा कवरेज तो नहीं देता है, लेकिन ड्यूई फिनिश एक शाइनिंग देता है फेस में। तो वैसे हम लोग का फाउंडेशन बनता है। अभी फाउंडेशन को हम लोगों को यूज़ कैसे किया जाए, मिक्स कैसे करें, क्योंकि हम लोग एक साथ में इतने सारे फाउंडेशन ले नहीं सकते, नए नए रहते तो हम लोग बस 2 टाइप के लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया क्रीम फाउंडेशन रहता है, तो इसमें हम लोगों को एलेगल में जैसे मिलता है, फॉरएवर 52 में मिलता है, क्रीम वाला मिलता है, लिक्विड में मिलता है। तो सबसे ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो लिक्विड फाउंडेशन रहता है। तो लिक्विड फाउंडेशन में भी हम लोगों को जैसे 2 महीने मिक्स किया, अभी ये है लाइट, ये है डार्क, दोनों को मैंने मिक्स किया। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्किन अंडरटोन का ही बनेगा, वो मुझे देखना है ऐसे यहाँ से यहाँ पे लगा के देखना चाहिए आपको। तो अगर बराबर आ रहा है लेकिन शाइन नहीं आ रही है, जैसे कुछ फाउंडेशन होते हैं ना लगाते ही शाइन आती है, तो पता चलता है कि नहीं ये इसी फेस के लिए है, तो वैसा फाउंडेशन चाहिए। अभी मैं ये दोनों मिलाऊंगी तो मेरा जैसे कूल अंडरटोन का बन सकता है। तो कूल अंडरटोन
टोन के लिए वो ठीक रहेगा, लेकिन मेरे जैसे वार्म अंडरटोन में तो मुझ पे सूट नहीं होगा, तो मुझे इसमें येलो मिक्स करना पड़ेगा। येलो जैसे कि मेरे पास फॉरएवर 52 के पैलेट में से येलो जो कंसीलर रहता है मैं वो भी मिक्स कर सकती हूँ। जैसे ये रहता है इसमें से भी मैं मिक्स कर सकती हूँ। जैसे एलेगल का लिक्विड फाउंडेशन है उसमें से भी मैं मिक्स कर सकती हूँ। तो कुछ भी जैसे क्रीम है या लिक्विड है वो मिक्स करके हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही जैसे कूल अंडरटोन है तो थोड़ा ब्लू मिक्स कर दिया, न्यूट्रल है तो दोनों जरा जरा लेके मिक्स कर दिया। ऐसे करके हम लोग अलग अलग टाइप के फाउंडेशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फाउंडेशन को जैसे बना लिया हम लोगों ने फेस के लिए, और हम लोगों ने प्राइमर भी कर लिया और कंटोर भी कर लिया। कंटोर करके हमें उसको कंटोर करके हमें जैसे कि न्यूट्रल कलर रहता है। न्यूट्रल कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी एलेगल का ऑरेंज लगाया तो वो ज़्यादा ही ऑरेंज है, तो वो लगा के डायरेक्ट मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो मेरा फाउंडेशन भी ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। इसके लिए मुझे उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल में कैसे करूँगी उसको मैं मिनिमाइज्ड जैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं येलो थोड़ा ले लूँगी या तो अपने स्किन टाइप का कोई कंसीलर ले लूँगी, उसे मैं उसके ऊपर ऐसे टैप टैप कर दूँगी तो वो मेरा स्किन के जैसा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर की जो लेयर है उसको मैं फाउंडेशन का दूँगी, ठीक है। तो पहले मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, जो ऑरेंज है उसको हाइड करना पड़ेगा। ऑरेंज मैंने क्यों लगाया था, अपना डार्क सर्कल छुपाने के लिए और माउथ के इधर जो ब्लैक रहता है उसके लिए। उसको मैंने ये करने के लिए, ठीक करने के लिए येलो मिक्स किया या फिर येलो ऊपर से लगा। जैसे कि हमने बाद में ऑरेंज ये करके फिर येलो कैरेक्टर लगाया। येलो कैरेक्टर लगा के हम लोगों ने सब एक बराबर स्किन टोन का कर दिया, हमारी जैसी स्किन है वैसे ही दिखता है। फिर उसके ऊपर की जो लेयर है वो हम लोग फाउंडेशन की देते हैं। फाउंडेशन की लेयर हम लोग देते हैं, फिर उसमें भी जैसे सेट हो जाए फिर हम लोग उसको कंटूर करते हैं। अभी फाउंडेशन का मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे कैसे हम लोग मिक्स करते हैं, कैसे बनता है, क्या क्या उसमें ये होता है। तो हमने जैसे दो टाइप का किया फाउंडेशन, तो सबसे जो उसमें फुल कवरेज देता है वो है क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फुल कवरेज देता है। और जैसे आप फाउंडेशन लोगे उसमें लिखा हुआ भी रहेगा ऑयली स्किन के लिए ये है। जिस पे मैट लिखा हुआ होता है वो समझ जाने का ऑयली स्किन के लिए है, जिस पे ड्यूई लिखा है वो समझ जाने का कि आपका ये स्किन के लिए। मैं आपको अलग अलग स्किन टोन के लिए बताती भी हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट्स कौन से के कौन से फाउंडेशन चाहिए ठीक है। तो आपको ये फाउंडेशन इतना तलक आपको करना है पूरा कंप्लीट। जैसे कि मैंने बताया था आपको क्लींजिंग किया, क्लींजिंग करने के बाद में थोड़ा उसको सेट होने दिया, फिर हम लोगों ने मॉइस्चराइजर किया, टोनर किया, है ना। टोनर करके भी हम लोगों को उसको उसमें रहने देना है। जैसे आप एक के ऊपर एक सब प्रोडक्ट लगाते जाओगे तो वो सेट नहीं हो पाएगा, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है उसको सेट होने के लिए। जैसे कि मैंने अभी क्लीन किया तो वो क्लीन करके क्लींजिंग करके वो फटाफट ये हो जाता है। फिर टोनिंग करके मुझे थोड़ी देर रखना है 2-3 मिनट कम से कम रखना है। फिर बाद में मुझे प्राइमर लगाना है, प्राइमर भी सेट करके मुझे थोड़ा टाइम रखना है। सेट हो गया फिर बाद में मुझे कंटूर करना है कंटूर करके और बाद में मुझे उसको मिनिमाइज करना है, जैसे ठीक ठाक करना है, जो ऑरेंज है वो हाइड करना है वगैरह वो सब। फिर बाद में मुझे जैसे फाउंडेशन की एक लेयर देनी है, तो ये हमारा थोड़ा बेस हो जाता है, ठीक है। और बेस को मुझे जैसे और थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैं कैसे एक लिक्विड जैसे ये लूँगी। क्रीम भी आप ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो। तो जो ज़्यादा फुल कवरेज रहेगा, जो ज़्यादा मतलब लाइट रहेगा, आपके स्किन टोन से हमेशा थोड़ा लाइट फाउंडेशन होना चाहिए। जैसे कि मुझे नॉर्मल चाहिए रहता है फाउंडेशन, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा 2 सेट लाइट और लूँगी, क्योंकि धूप तो आप कितना भी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो पसीना आता ही है हमें। तो इसके लिए हम लोगों को एक दो टोन हमको लाइट लेना है फाउंडेशन हमारी स्किन से हमेशा। तो क्या होगा, बाई चांस पसीना आता भी है तो हम लोगों को हमारी जो स्किन टोन है उस तलक रहेगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा हमारा मेकअप, इसीलिए। तो जैसे ये मेरा स्किन टोन का है ठीक, तो मुझे और इसे थोड़ा लाइट कलर चाहिए ऐसा, तो मैं दोनों को मिक्स करके और वैसा लगाऊंगी, ठीक है वो मेरा हो गया। फिर बाद में मैं और थोड़ा लाइट कंसीलर लूँगी, जो मैंने फाउंडेशन लगाया उससे भी मैं थोड़ा लाइट कंसीलर लूँगी और उसे मैं जैसे
हाईलाइट करते हैं वैसे, उसके लिए तो उसके लिए मैं ये वाला लेती हूँ। स्विस ब्यूटी का भी 02 है, वो भी बहुत अच्छा है, लाइट कंसीलर है, सब पे जाता है। और ये पीएसी का, ये भी अच्छा है, ये भी आई थिंक 02 कितना है, ये पीएसी का है 5.5, ये भी सब पे जाता है। और स्विस ब्यूटी का 02 वो भी सब पे जाता है। ये थोड़ा लाइट रहेगा तो कैसे हाईलाइट करने के लिए अच्छा रहता है। हाईलाइट हमें कौन सा एरिया करना पड़ता है, हमारा इतना फेस दिखता है सामने, तो ये जो है, फिर ये है हमारा नोज की जो लाइन है, ये लाइन है, ये अपर लिप्स की, ये सब हमें हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग लाइट कंसीलर लगाते हैं। तो ये लिक्विड ज़्यादातर तो यूज़ करते हैं सब लोग, और आपके पास क्रीमी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, चलता है। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह बेस बनाना है। बेस बना के हम लोग उसको, जैसे क्रीम प्रोडक्ट आपका जितना भी रहेगा, अभी मेरे पास कंटोर भी क्रीमी है, जैसे कि मैं इससे ही कंटोर भी करती हूँ, क्रीम कलर का जो है ये डार्क है, तो आप कोई भी डार्क कलर का आपके पास कंसीलर है उससे आप कंटोर कर सकते हो, अगर आपके पास क्रीमी कंटोर है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, ये भी मैं करके बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको खाली फाउंडेशन तक का बता रही हूँ। अभी फाउंडेशन आपको कौन से कंपनी के लेने चाहिए आपके लिए, जैसे कि वाटरप्रूफ चाहिए तो आपके लिए स्विस ब्यूटी का अच्छा है, फिर जस्ट गोल का अच्छा है, सोपरेल का अच्छा है, ये सब फाउंडेशन अच्छे हैं। मेक का भी अच्छा है। और क्रीम बेस चाहिए आपको, जैसे कि ऑयली है ज़रा, तो उसके लिए नाज का अच्छा है। फिर फेंटी ब्यूटी का अच्छा है, फेंटी ब्यूटी का इसमें का भी अच्छा है, वाटर बेस का भी और क्रीम बेस का भी, दोनों भी अच्छा है। और मैक स्टूडियो का अच्छा है, मैक स्टूडियो स्टेप का। फिर मेबेलिन का भी अच्छा है। ये सब फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। पीएसी का भी अच्छा है, फॉरएवर 52 का भी अच्छा है, ये सब आप प्रोफेशनल के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब फाउंडेशन अच्छे हैं। तो अब हमारा बेस जैसे फाउंडेशन के लिए पूरा हुआ है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।